Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. Our today's topic presentation on medium transmission line. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic नागपुर. इसके पहले हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. First, learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of medium and high voltage transmission line. तो आपको इस यूनिट से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड शॉर्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को कैसे हैंडल किया जाता है ये सीखने को मिलेगा. द नेक्स्ट इज द लर्निंग आउटकम. अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो पावर सिस्टम क्या होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कितने टाइप्स है, उसके सर्किट कांस्टेंट क्या है, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा. इसके पहले हमने देखा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो डेरिवेशन था वो हमने इफिशिएंसी एंड रेगुलेशन के लिए देखा था. अभी हम दिखेंगे डिराइव द जनरलाइज कांस्टेंट फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. तो उसके पहले हम देखते हैं अजम्पशन. व्हाइल कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज द लेंथ एंड वोल्टेज ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन is less, hence capacitance effect is neglected. ड्यू टू द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कम होती है और वोल्टेज भी लेवल कम होता है, दैट्स वाई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस इफेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं. ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. दिस इज हमारा सेंडिंग एंड, दिस इज रिसीविंग एंड जहाँ हम लोड लगाते हैं. तो सेंडिंग एंड करंट यहाँ से फ्लो होगा IS. कैपेसिटर इफेक्ट निग्लेक्ट होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ दो इफेक्ट होंगे, रेजिस्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस का R, और इसको हमने बोला है XL. तो इनको कंप्लीट अगर हम Z के फॉर्म में लिखते हैं तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस, दैट इज R प्लस J XL. तो यहाँ से जो करंट आएगा दैट इज द रिसीविंग एंड करंट, और उसी को हम कौन सा करंट बोलेंगे, लोड करंट भी बोलेंगे. तो ये सीरीज में होने के वजह से हमारा IS इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू I, यानी हमारा कौन सा करंट होता है, टोटल करंट होता है. तो इस कंप्लीट सर्किट में हम क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे. KVL क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0. तो हमारा स्टार्टिंग में कौन सा वोल्टेज था, VS था. यहाँ पे कितने वोल्टेजेस है, VS है, VR है, और यहाँ से अगर हम यहाँ वोल्टेज लेते हैं तो V इज इक्वल टू, वोल्टेज इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू इम्पिडेंस. तो यहाँ का वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू IS इंटू Z. सो VS इज इक्वल टू VR प्लस IS इंटू Z. सो VS इज इक्वल टू VR प्लस IS को ही हमने क्या बोला है, IR बोला है, तो हम इसको लिखेंगे IR. IS के जगह हमने पुट किया है IR इंटू Z. From the above circuit we have IS is equal to IR. This is our equation number 2. So हम equation 1 and 2 को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. So VS is equal to VR into Z IR. This is our equation number 1. और IS is equal to ओनली हमारे पास क्या है IR, लेकिन हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो VR कितना है, 0. तो हम 0 इंटू VR इज नथिंग बट द 0. यहाँ पे VR कुछ नहीं है मतलब 0 प्लस IR एज इट इज. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में VS IS इज इक्वल टू, VR का सामने कुछ नहीं है मतलब कितना है 1. यहाँ पे IR के सामने क्या है Z. यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0. VR इंटू 0 0, क्योंकि VR का टर्म ही IS में एब्सेंट था, और IR के सामने कितना है 1. तो
ये काय की वैल्यू है, वी आर की वैल्यू है, सो यहाँ पे वी आर लिखेंगे। ये दो नीचे की वैल्यू काय की है, आई आर की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू वी आर, 1 इंटू वी आर, देन 0 इंटू वी आर, और ये कैसे लिखते हैं, z इंटू आई आर प्लस 1 इंटू आई आर। सो ऑन कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विद दिस इक्वेशन वी एस आई एस ए बी सी डी वी आर आई आर, तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 मिलती है ए की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितना है z, एंड सी की वैल्यू कितनी है 0। सो दिस इज द कांस्टेंट फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब हम देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, देयर आर द टू मेथड्स फॉर द एनालिसिस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए कितनी मेथड है, दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज नॉमिनल टी सर्किट मेथड एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल पाई सर्किट मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल टी सर्किट मेथड। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड वेक्टर डायग्राम फॉर नॉमिनल टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, और उसके अजम्पशंस हमें अजम्पशन मेथड पे ये नॉमिनल टी सर्किट बताना होता है। तो अजम्पशन क्या है, ये हम सबसे पहले अजम्पशन देखेंगे। इट इज अज्यूम दैट द लाइन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जो कैपेसिटर हम लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इट इज अज्यूम दैट हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर डिवाइडेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बीच में लगाने के वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस था वो दो पार्ट में हाफ ऑफ डिवाइड होगा। तो अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ टी, नॉमिनल टी सर्किट। आप यहां देख रहे हो, दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर है, देन यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया है। ये कैपेसिटर लगाने के वजह से यहाँ पे आपको टी दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टी सर्किट। देन आप देख रहे हो यहाँ पे कैपेसिटर लगाने के वजह से रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, इसलिए R/2 XL/2, यहाँ पे भी R/2 XL/2। तो इतना कंप्लीट, इन दोनों को अगर हम कंप्लीट Z बोलते हैं तो दिस इज Z/2 एंड दिस इज Z/2, दिस इज V1। और यहाँ पे जो वोल्टेज जाता है दैट इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो इसको हम बोलेंगे Y, Y यानी एडमिटेंस। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे दो लूप है, लूप 1 एंड लूप 2। Vs is our sending end voltage, Vr is the receiving end voltage, Is is the sending end current, Ir is the receiving end current, Z is the impedance per phase, Y is the admittance per phase। admittance is the reciprocal of impedance होता है। IC is the current through the admittance and V1 is the voltage across the admittance। हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड A। दिस इज अवर नोड A। तो KCL क्या होता है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट यानी नोड के तरफ आने वाला करंट, और आउटगोइंग करंट यानी नोड से जाने वाले करंट। तो नोड के तरफ आने वाला करंट कौन सा है, IS, और नोड से जाने वाले करंट कौन सा है, IR एंड IC। सो इसीलिए हमने लिखा IS इज इक्वल टू IR प्लस IC। देन अब हम अप्लाई करेंगे KVL इन लूप 1। KVL क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको कितने वोल्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वन इज V1, दैट इज द टोटल वोल्टेज V1 इज द एडिशन ऑफ VR। देन यहाँ पे भी एक वोल्टेज है
आपको कंप्लीट अगर यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो इसके करंट को इसके इम्पिडेंस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज IR इंटू Z/2. सो हम ये लिखेंगे इक्वेशन V1 is equal to VR plus IR into Z/2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 में. Vs इज इक्वल टू, यहाँ कितने वोल्टेज है, Vs V1, और यहाँ का अगर वोल्टेज हम कंसिडर करते हैं तो दैट इज Is इंटू Z/2. दैट्स वाई हमें लूप 2 का इक्वेशन मिलता है Vs इज इक्वल टू V1 प्लस Is इंटू Z/2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. So by equating the above equation 1, 2 and 3, the generalized constant for the नॉमिनल टी सर्किट आर, देन हमें चाहिए Vs एंड Is का इक्वेशन, क्योंकि हम इसको Vs एंड Is से कंपेयर करते हैं. तो हम इक्वेशन में हमें इक्वेशन काय का मिला था, पहले मिला था V1 का, देन हमें नेक्स्ट मिला है Vs का. तो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलता है 1 प्लस ZY डिवाइडेड बाई 2 इंटू VR प्लस 1 प्लस ZY डिवाइडेड बाई 4 इंटू IR. और Is का इक्वेशन हमें मिलता है एडमिटेंस इंटू VR प्लस 1 प्लस ZY डिवाइडेड बाई 2 इंटू IR. इसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल इक्वेशन से, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म में. हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म का इक्वेशन कौन सा है, Vs इंटू Is ABCD इंटू VR IR. तो अब हमें पता है A यानी दिस वैल्यू, B यानी दिस वैल्यू IR की, C यानी VR की सेकेंड इक्वेशन की दिस वैल्यू, एंड D यानी दिस वैल्यू. तो हमें A और D की वैल्यू हमें सेम मिलती है 1 प्लस ZY डिवाइडेड बाई 2. देन B की वैल्यू कौन सी है, 1 प्लस ZY डिवाइडेड बाई 4. और C की वैल्यू हमें क्या मिलती है, एडमिटेंस, दैट इज Y. दिस इज द नाउ समरी. तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट कांस्टेंट, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट कांस्टेंट. अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी फेजर डायग्राम. देन PO मैपिंग. फर्स्ट PO1 इज बेसिक नॉलेज. तो इसको इस वीडियो में से आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो रहा है, दैट्स वाई PO1 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO6 इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जब आप इंडिविजुअली माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तब आपको इसका यूज़ होगा, दैट्स वाई आपका PO6 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO7 इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब भी आप पावर सिस्टम में या इंडस्ट्री पे वर्क करोगे तब आपको पावर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है, ट्रांसमिशन लाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है. दैट्स वाई आपका यहाँ पे PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है. देन नेक्स्ट इज PSO2. टू मेंटेन द पावर सिस्टम, हमें पावर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपका यहाँ पे PSO2 सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.